नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के बारे में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है, का महत्व अनंत है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना जाता है। वेदों और पुराणों में उनका उल्लेख सृष्टि के आरंभकर्ता के रूप में किया गया है। वेदों और पुराणों में उन्हें 4 वेदों, 4 युगों और अनगिनत जीवों के रचयिता के रूप में बताया गया है। वेदों में ब्रह्मा जी का वर्णन बहुत ही विस्तृत और गहन है। उनके 4 मुख 4 वेदों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 मुख 4 दिशाओं का भी प्रतीक हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी को सफेद वस्त्रों में 4 सिरों और 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में दिखाया गया है। सफेद वस्त्र पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हैं। उनके हाथों में वेद, कमंडल, अक्षमाला और कभी-कभी कमल का फूल होता है। ये सभी वस्तुएं उनके ज्ञान, तपस्या और सृजनात्मकता का प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में उनके जन्म और सृष्टि की रचना के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें स्वयंभू बताया गया है, मतलब खुद प्रकट हुए। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, बिना किसी अन्य शक्ति के। वहीं कुछ दूसरी कहानियों में उन्हें भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न माना जाता है। यह कथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को भगवान विष्णु से जोड़ती है। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, जो नॉलेज और विजडम का प्रतीक है। हंस को पवित्रता और विवेक का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद उनकी पूजा अदर देवताओं की तरह ज्यादा नहीं की जाती है। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं हैं। इसके पीछे कई कहानियां और मान्यताएं हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ब्रह्मा जी की पूजा कम होने के पीछे की कहानियां और उनके महत्व को समझना बहुत रोचक है। त्रिदेव: सृजन, संरक्षण और संहार। त्रिदेव का यह सिद्धांत हिंदू धर्म के मूल में है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को त्रिदेव में से एक माना जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल हैं। ये तीनों देवता मिलकर सृष्टि का निर्माण, रक्षा और संहार का काम करते हैं। ये तीनों देवता मिलकर सृष्टि का निर्माण, रक्षा और संहार का काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और महेश जी संहारक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वे वेदों के जाता हैं और उन्होंने ही वेदों का ज्ञान मानवता को दिया। और महेश जी संहारक हैं। महेश जी का तांडव नृत्य संहार का प्रतीक है। यह त्रिदेवीय व्यवस्था सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए इन तीनों देवताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी नए जीवन और सृष्टि का निर्माण करते हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जो सृजन का प्रतीक है। विष्णु जी उसका पालन पोषण करते हैं। वे लक्ष्मी जी के साथ होते हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। और महेश जी उसे नष्ट कर देते हैं ताकि नई सृष्टि बन सके। उनका तांडव नृत्य संहार का प्रतीक है। हालांकि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता होने के बावजूद उनकी पूजा उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी विष्णु जी और महेश जी की। विष्णु जी और महेश जी की पूजा अधिक होती है, क्योंकि वे सृष्टि के पालन और संहार के कार्यों में अधिक सक्रिय माने जाते हैं। व्रतनाश, राक्षस का वध। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक बार व्रतनाश नाम का एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में बहुत परेशान किया। देवता उससे डरते थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि व्रतनाश को सिर्फ भगवान शिव ही मार सकते हैं। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे व्रतनाश को मारने का निवेदन किया।
शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और व्रतनाश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का कोप। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे देवताओं के बीच भी गलतफहमियां और संघर्ष हो सकते हैं। एक और प्रचलित कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। यह यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था और इसके लिए सभी देवताओं का आना अनिवार्य था। इस यज्ञ के लिए उन्हें अपनी पत्नी सरस्वती देवी का आना जरूरी था। सरस्वती देवी विद्या और संगीत की देवी मानी जाती हैं और उनका आशीर्वाद यज्ञ के लिए आवश्यक था। हालांकि सरस्वती देवी उस समय कहीं और व्यस्त थीं और समय पर यज्ञ में नहीं पहुंच सकीं। वे किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई थीं और यज्ञ के समय का ध्यान नहीं रख पाईं। ब्रह्मा जी यज्ञ में देरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि यज्ञ का समय निश्चित था और उसे टाला नहीं जा सकता था। वे बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसलिए बांसिए की बासी को बनती बापती की उन्होंने गायत्री देवी से सरस्वती देवी की जगह लेने का अनुरोध किया। गायत्री देवी भी एक महान देवी थीं और उन्होंने ब्रह्मा जी की मदद करने का निर्णय लिया। गायत्री देवी ब्रह्मा जी की बात मान गईं और यज्ञ में शामिल हो गईं। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया। जब सरस्वती देवी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ब्रह्मा जी ने उनके बिना ही यज्ञ कर लिया और उनकी जगह किसी और को बुला लिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रह्मा जी से नाराज हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी। इस श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा आज भी बहुत कम होती है और उनके मंदिर भी बहुत कम हैं। सेक्शन 5 श्राप का असर, पूजा का अभाव। सरस्वती देवी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर अदर देवताओं की तरह ज्यादा नहीं की जाती है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे कि पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी ने खुद को स्थापित किया था और यहीं पर उन्होंने यज्ञ किया था। इसलिए यह स्थान ब्रह्मा जी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। सेक्शन 6 पुष्कर का पावन तीर्थ स्थल। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर एक बहुत पुराना और पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थान अपने ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के कुछ ही ब्रह्मा मंदिरों में से एक है। पुष्कर का मतलब है कमल से बना हुआ और ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। पुष्कर झील के किनारे बसा यह शहर अपनी धार्मिक मान्यताओं, मंदिरों, घाटों और वार्षिक ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु पुण्य की कामना से पवित्र डुबकी लगाते हैं। सेक्शन 7 ब्रह्मा मंदिर, एक अनूठा दर्शन। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना एक भव्य और प्राचीन मंदिर है जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिक्कों से जड़ा एक चांदी का कछुआ है जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रतीक है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा के वाहन हंस को भी दिखाया गया है जो नॉलेज और विजडम का प्रतीक है। सेक्शन 8 ब्रह्मा जी की पूजा का रहस्य। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पहले ही कर दी है, इसलिए अब उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी को श्राप के कारण पूजा नहीं जाता है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल ज्ञानी और तपस्वी लोग ही कर सकते हैं। सेक्शन 9 आस्था और मान्यताओं का महत्व। ब्रह्मा जी की पूजा को लेकर अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें।
हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का स्थान सबसे ऊंचा है, भले ही उनकी पूजा उतनी ज्यादा न की जाती हो। ब्रह्मा जी का संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। सच्ची पूजा वही है जो मन से की जाए, न कि दिखावे के लिए। सेक्शन 10 निष्कर्ष। ब्रह्मा जी का संदेश। ब्रह्मा जी भले ही अदर देवताओं की तरह पूजे न जाते हों, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। वे सृष्टि के रचयिता हैं और उनके बिना इस दुनिया का अस्तित्व ही नहीं होता। हमें ब्रह्मा जी के संदेश को समझना चाहिए और अपने जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्ची पूजा है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।